जब जनता में इतना आक्रोश है भाजपा को लेकर, जनता इतनी परेशान है भाजपा को लेकर, तो वोट का हक, जो वोट का हिस्सा है भाजपा को ही क्यों मिलता है? क्या कांग्रेस उस आक्रोश को जनता के बीच में पहुंचा नहीं पा रही है? जो असल मुद्दा है, 340 का सिलेंडर 1200 हो गया, तो कांग्रेस ये बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? क्यों सिर्फ कांग्रेस मंच में खड़े होकर बोल रही है कि भाजपा गलत कर रही है? द्वीप समूह के विकास के लिए सब जुमला है, मोदी सरकार कोई चीज सही नहीं चल रहा है। सारी योजनाएं लाई हैं। रंगलाल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे के बाद अंडमान ने क्या खोया और क्या पाया? सारे वॉइस ऑफ यूनिटी के दर्शक को प्रणाम है, तथा उसके साथ साथ मिरर ऑफ अंडमान सभी दर्शक को हमारा नमस्कार। और पूरा अंडमान वासी जो हमारे बात सुन रहा है, हमको देख रहा है, पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे आम नागरिक हो, सभी को हमारी नमस्कार। देखिए, आपने जो एक बात पूछा है, क्या खोया है क्या पाया है, हमारा देश का होम मिनिस्टर जब आया इस दिन में, हमारा स्वागत है, हम उनको स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात है, जब पाया और खोने का बात जब किया है आपने, तो सबसे ज़्यादा हम लोग खोया ही है, पाया कुछ भी नहीं है। अब कब पाएंगे वो मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि पाना है तो हमारा मोदी जी, जिसको मानते हैं पूरा दुनिया के अंदर में, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में सब कोई जानता है कि सबसे बड़ा जुमला वाला सरकार अगर होगा ये बीजेपी सरकार है। तो इसमें हम लोग क्या पाया और क्या खोया, खोते ही रहेंगे हम लोग अंडमान वासी, पाएंगे बहुत देर से। रंगलाल जी, बुरी क्या चीज़ है? परमवीर चक्र के जो शहीद थे, जिनको परमवीर चक्र मिला, उनके नाम पे दीपों का नाम रख दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी बीजेपी कोई काम करे उसको हमेशा क्रिटिसाइज करे, बुरा कहे। अच्छा काम तो उन्होंने किया है, तो उसको सराहना भी तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं परमवीर चक्र जो भी हमारे देश की जो हमारी सेना जो परमवीर प्राप्त हुए हैं, उनके ऊपर मैं हम क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ। हमारे देश के लिए उनका जीवन समर्पित किया है, इसलिए हमारा भी उसमें दुख है। लेकिन आज उनके नाम से हमारे जो द्वीप है, 21 द्वीप है, हम अंडमान के हम लोग हैं, लेकिन हमको भी, मुझे भी पता नहीं है कि कहाँ में वो द्वीप है। द्वीप तो हम जानते हैं 500 द्वीप है, लेकिन कौन सा नाम है क्या है उसके बारे में तो कुछ नहीं जानता। अभी हम देखा है सोशल मीडिया में कि एक जन का नाम आया है, कोई आपका, अब तो देखा होगा किस जन का एक का नाम से, तो नाम से है ठीक है, लेकिन अंडमान में रहते हुए हमको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं होगा कि भाई ये द्वीप का है। वो जस्ट आपका गूगल से दिया होगा और उसी का नाम दिया है, और जब तक ये बोर्ड रहेगा तब तक वो रहेगा। लेकिन उनके लिए आगे फ्यूचर जो प्लान किया है, हम तो चाहते हैं कि इनके जब आप नाम दिए हैं, नामकरण किए हैं, तो उनके लिए कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट हो, ताकि आदमी वहाँ पे रहे, ताकि आदमी को जान सके कि हाँ भाई हमारा ये द्वीप है। हमको तो किसी को पता नहीं होगा कि भाई वो उसी का नाम दे के कोई वोट डाल के चला गया। अगर उसमें अगर इंसान रहेगा तो उसको मालूम होगा कि हाँ ठीक है। जैसा आपका अभी ये रॉस आइलैंड को नेताजी द्वीप कहा, जैसा नील आइलैंड को आप स्वराज और शहीद द्वीप कहा है, तो ये नील को जैसा शहीद द्वीप कहा है, तो उसी तरह पता होगा कि हम इंसान बसता है इस जगह को जो है शहीद द्वीप से नाम के, जो जगह आइलैंड में दिया उसी में कोई एक इंसान रहता नहीं है। मेरा वही दुख है कि रहने वाले लोगों के पास में उसी का नामकरण होता तो अच्छा होता है। रंगनाथ जी, अमित शाह अभी आकर गए, 2 दिन का दौरा था, रोड बहुत अच्छे से कुछ जगहों पे जहां उनका सफ़र था, जहां से उनको गुजरना था, वहां चमचमाते हुए दिखाई दिए। जो सिंगर सेलिब्रिटीज़ है उनको बुलाया गया, पब्लिक का भी जमाव था, पूरा मज़े करे, एयर शो देखे, ये सब कुछ हो गया। लेकिन कुछ मुझे नहीं लग रहा है एक्सेप्ट ये 21 आइलैंड, जैसे आपने कहा, वो 21 आइलैंड कौन है क्या है किसी को नहीं पता, इवन हमें भी नहीं पता है। वो नाम के अलावा डेवलपमेंट का एक भी वर्ड मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे कुछ सुनाई दिया है। जिस तरह से गडकरी जी ने बोला था ब्रिज बनाएंगे, काफ़ी चीज़ों का कमिटमेंट था, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। क्या कहना है? देखिए, आप सुना होगा कि हमारा होम मिनिस्टर साहब का जो भाषण में जो उन्होंने कहा कि हमारा रोड और ब्रिज कंप्लीट हो गया। लगभग 203 करोड़ की लागत से सड़क और पुल भी बनाया है। एक बात उन्होंने कहा, हम ये बात के लिए हमारा बहुत अंडमान वासी से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ
पूरा अंडमान वासी जो है हमारा नॉर्थ, विशेष तौर से नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, कि ये बात को समझे। एक होम मिनिस्टर का मुझसे स्टेटमेंट होता है कि जहां पे रोड बन चुका है, ब्रिज बन चुका है, और वहां पर आप धरातल में अगर देखेगा कि रोड को आपको टॉर्च लाइट से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर आपका रोड है। मैंने पहले ही कहा ये भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी सरकार, ये सब जुमलाबाजी है, उसका छोड़ के कुछ भी नहीं है। ये जुमलाबाजों के जो सरकार है, इन्होंने खाली जुमला ही दे सकता है। अंडमान के लोग समझे ये इस बात को, ये स्टेटमेंट जो पब्लिक मीटिंग में किए हैं उसको वो सुने कि हाँ यहाँ पे ब्रिज और रोड कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पे? जहां पे NH4 लिखता है कि मेरा पोर्टल्स की रिपेयरिंग बाकी है, हमारा रोड लगभग जो है समापन हो गया, रोड खाली केवल पोर्टल्स रिपेयरिंग बाकी है NH4 का। आज सेम टू सेम हमारा देश का होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई रोड कंप्लीट हो चुका है। शर्म करो बीजेपी वालों, वहां पे जो नेता बैठे हैं, जो कार्यकर्ता बैठे हैं, इस तरह पार्टी आप करोगे? इस तरह पार्टी आप करोगे? आपका देश का जो हमारा देश का होम मिनिस्टर ने कहता है रोड और ब्रिज जो है कंप्लीशन हो चुका है। कहां पे है? कहां पे रोड है? आप जाइए नॉर्थन मिडिल में, जहां NH4 हम कहते हैं 12 टन से लेकर डिग्रीपुर तक, आप कहीं पे आप रोड नहीं दिखेगा। और वहां पे आज ये नेताजी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है उसी के संदर्भ में जो है आज उसको डिक्लेरेशन दिया है कि ब्रिज और रोड कंप्लीशन हुआ। ब्रिज हुआ और एक ब्रिज का कहा है कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, और ब्रिज ऐसा ही 12 टन में पड़ा है, वहां पे वो होने वाला नहीं है। आज वो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्टर चला गया, आज रोड का कॉन्ट्रैक्टर चला गया, आज 7-8 साल से भुगतता है वहां के लोग। रंगलाल जी, इसके अलावा जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा था, रोड का तो आपने बता दिया कि ये मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है, रोड की हालत बड़ी खस्ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है अंडमान निकोबार में, जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा हुआ, और आने वाले समय में जो है रोजगार के कई अवसर इसमें निकल सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी को लाकर मोदी जी ने द्वीप समूह की सारी विकास की संभावनाओं को खोलने का काम किया है। सब जुमला है, कोई चीज सही नहीं चल रहा है। आप जाइए नॉर्थन मिडिल अंडमान में, आप जाइए कैम्बेल बे में, आप जाइए लिटिल अंडमान में, आप इवन छोटा आइलैंड आप इसमें आप हेमलॉक में जाइए, आप नील में जाइए, कहीं में भी आप देखेगा कि सही रूप से कनेक्टिविटी है। आप डिग्रीपुर में जाके कोई कुछ भी आप फोटो लीजिए, कुछ भी आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होगी। अंडमान के जनता से, मेरा जनता जनार्दन से अपील है, आप सुनिए होम मिनिस्टर के बात को कि क्या कह रहे हैं। आज जितने आप पहले ही हम कांग्रेस कहते हैं कि ये जुमलाबाजों का सरकार है, और आज ये प्रूफ के साथ में हम कहता है कि सारे के सारे जितने भी है ये सब जुमलाबाजी। रंगलाल जी, दो चीज़ है इसमें। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि आयुष्मान भारत बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, जिसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं और आसानी होती है। ये एक पहले सवाल का जवाब आप दीजिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था आने वाले समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम आत्मनिर्भर बना देंगे। ये दोनों को आप कैसे देखते हैं? आयुष्मान भारत योजना के तहत हर अंडमान निकोबार वासी को 5 लाख तक का पूरा कवरेज यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, हमने पहले भी कहा, अगर वहां पे काल जो स्टेटमेंट देने का समय, भाषणबाजी करने का समय, बीजेपी का कार्यकर्ता को वो जो है पूरा जगह छोड़ना चाहिए था, वो मीटिंग का जगह छोड़ना चाहिए था, बॉयकॉट करना चाहिए था कि आयुष्मान भारत में आज जो स्कीम चल रहा है इस अंडमान निकोबार आइलैंड में, कि क्या परिस्थिति है मेडिकल का, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। आज 5 लाख रुपए हाथ में देता है किसी को, एक गरीब आदमी को जब यहाँ से रेफर करता है आयुष्मान भारत में, मेनलैंड में सेटिंग मेडिकल है, वहां पे जो है 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता रखने के बाद 5 लाख रुपया खत्म हो गया। वो बेचारा जो है यहाँ से जिसको बेचता है वो आधा अधूरा जो है उसको ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद उसका पास में पैसा रहने से उसका ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये परिस्थिति चल रहा है। आयुष्मान भारत हमारा आनी सी स्कीम जो कांग्रेस जमाने में था, उस टाइम हाथ में पैसा देता था, पेशेंट का हाथ में पैसा टिकट करके देता था। आज एक टिकट के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट
रास्ता रास्ता में घूमता है कि जो गरीब आदमी के लिए उसको जाने के लिए कि भाई कम से कम इसको जो एक टिकट आप लोग ला दो। कई कॉन्ट्रैक्टर, कई बड़े बड़े हमारे सेठ लोग, जो बनिया लोग बैठे हैं, उससे भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई गरीब को थोड़ा मदद करो, एक टिकट दे दो, क्योंकि गरीब के पास वो पैसा नहीं है। सरकार ये समझते ही नहीं है कुछ कि भाई ये आयुष्मान भारत क्या है और जिसमें हम क्या कर सकता है, कैसा आप मदद कर सकते हैं। गरीब को आप हाथ में पैसा नहीं दोगे, उसको अगर टिकट नहीं करके देंगे तो आपको मतलब क्या है? वो तो बिना ट्रीटमेंट में यहीं पे मर जाएगा, वो तो जा नहीं सकता। उसके बाद में 30-35 हजार, आज आप कहिए फ्लाइट का जो है चार्जेस यहाँ पे 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, एक जन 2 जन जाएगा तो आपको 50 हजार रुपया चाहिए। ये 50 हजार रुपया गरीब के पास होता तो गरीब अपना से ही चले जाता है। लेकिन ये सरकार जो है खाली जुमलाबाजी है। आज आप याद शो करा के आप वहां पे लोगों का भीड़ जमाया और वहां पे जितने भी गवर्नमेंट के स्टाफ है, जितने स्कूल स्टूडेंट हैं, सारे जो है म्यूनिसिपल के जो है कर्मचारी है, ये सबको बस भर के लेके आके आप वहां पर 12 बजे से लेके 3-5 बजे तक आप बैठा के जो नाटक आप रचाया, ये कभी भी सफल होने वाला नहीं है। कांग्रेस इसका उजागर करेगा, आने वाला समय में इसका जवाब देगा। रंगलाल जी, इसमें 2 सवाल है मेरा, 2 सवाल होगा। गलती किसकी है इसमें? जो होम मिनिस्टर साहब आए थे, क्या उनको पूरी जानकारी नहीं थी? जिस तरह आप बता रहे हैं कि रोड के हालत खराब है, ओएफसी को केबल का जो नेटवर्क पहुंचा नहीं है, होम मिनिस्टर साहब की गलती थी? जो कार्यकर्ता हैं या तो जो नेतागण हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाजपा के, उनकी गलती है या तो फिर उपराज्यपाल की गलती है? गलती आखिर किसकी है? जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने बड़ी मंच पे नेताजी स्टेडियम में खड़े होकर इतनी सारी बातें कह दी थी। हो सकता, देखिए ये सब कोई जानकार है, इसमें आप किसी का एक पक्ष का हम बोल नहीं रहा है कि भाई गलत है। गलत सब है। क्या उपराज्यपाल महोदय को मालूम नहीं है कि रास्ता नहीं बना है? क्या डीसी साहब को मालूम नहीं? कितने धरना, कितना प्रदर्शन वहां पे चल रहा है नॉर्थ एंड मिडिल में इसको लेके, जहां में सूर्य चक्र का बात ये कहा है, आज इलेक्ट्रिसिटी का स्पोर्ट बिला के अंदर में आप कहिए कितना प्रॉब्लम है। हर रोज बोले से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आपका लोड शेडिंग चल। तो अमित शाह जी ने कहा है ना 20 मेगावाट का पावर देंगे, जल्द मिल जाएगा ना। विद्युत क्षेत्र में 20 मेगावाट के सोलर प्लांट को चालू कर दिया गया है, जो आने वाले दिनों में हमारे द्वीप समूहों के लिए ऊर्जा और विकास का मूल कारण बनने वाला है। देंगे, कहाँ देंगे, कहाँ में होगा? 8 साल से क्या कर रहा था अमित शाह जी? अभी इलेक्शन आया तो करके अभी देंगे? ये बनने वाला नहीं है। अब 8 साल में नहीं बना और आने वाला समय में भी ये कुछ बनने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। रंगलाल जी, डिबेट में फंक्शन हुआ, हमारे अमित शाह जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है वहाँ गए, डिबेट से ही वहाँ के बच्चों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, इतना कुछ वहाँ पे हंगामा हुआ, बच्चों पे लाठीचार्ज हुई, सब कुछ हुआ। बीजेपी के यहाँ के कार्यकर्ता बकायदा ये सारी चीज़ें जानते हैं, उसके बावजूद भी होम मिनिस्टर का डिबेट में जाना क्या ये दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या बीजेपी सरकार डिबेट के पक्ष में है? डिबेट के अथॉरिटीज़ के चाहे इलीगल हो, जो भी जैसे कहा जा रहा है इलीगल है, जैसे कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो डिमांड्स रख रहे हैं वो फुलफिल हो नहीं रहा है, कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया है, एडमिशन रोका गया है, तो क्या ये दर्शा रहा है कि बीजेपी का फुल सपोर्ट डिबेट के कुछ लोगों पे है? देखिए, अभी आप लोग जैसा बताते हैं कि भाई इसमें किसका सपोर्ट और किसका सपोर्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन का बोले से डिबेट का ऊपर नहीं है। ऐसा अगर ऐसा नहीं होता तो डिबेट का प्रिंसिपल को क्यों रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों रखा है? क्या चीज़ के लिए रखा है? अगर दूसरा कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उठा के उसी दिन बोलेगा बच्चों का भविष्य के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन दोनों जो है सब जुड़ा हुआ है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा ही पता है सब कुछ, जिसके लिए नहीं कर रहा है। रंगनाथ जी, एक सवाल रह गया इसमें। अमित शाह जी ने अपनी भाषण के अंत में कहा था, आने वाले समय में भविष्य में आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आत्मनिर्भर बन जाएगा। आत्मनिर्भर बनने की बुनियाद है कि शिक्षा आपकी मजबूत होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को, इस वाक्य को आप किस तरह से लेते हैं अंडमान निकोबार की भूमि के तौर पे? विकास का काम मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, करेंगे। मैं द्वीप वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि द्वीप अब आत्मनिर्भर बने, इस प्रकार से द्वीपों का विकास करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है। देखिए, अगर आप शिक्षा का आप तरफ जाएंगे
अगर आत्मनिर्भर होगा, अगर शिक्षा अच्छा होगा तो आत्मनिर्भर होगा। आपका ये कहना है। आपको मालूम है कि आपके जितने भी चैनल्स हैं, मेरा साथ में भारत जोड़ो में गया था। भारत जोड़ो में गया था, उसमें हम स्कूल को दिखाई दिया कि हमारे जो अंडमान निकोबार के जो स्कूल के जो हालात है, एक एक स्कूल में स्कूल का स्ट्रक्चर ही नहीं है। उसके बाद जो है स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल में कोई हेडमास्टर नहीं है, स्कूल का जहाँ पे सब्जेक्ट टीचर नहीं है, वो जगह में कहाँ में आत्मनिर्भर दिखाई देगा आपको? तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि आप रिपोर्टर है, आप तो सब जगह में घूम। रंगला जी, सारी दिक्कतें मुझे समझ आ गई। आपको बड़ी परेशानी अमित शाह जी के दौरे से, उनके कहने से। प्रदर्शन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? 2 दिन यहाँ पे थे, आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों नहीं? आया हुआ दिन नहीं करे, आज जाते वक्त कर लेते। इसी का माध्यम से हम सबको, जनता जनार्दन तथा अंडमान निवासियों से हमारा ये अपील है कि ये जुमला पार्टी का कोई भी प्रोग्राम है आप लोग ना आए, क्योंकि इस तरह जुमला और कितना दिन सहोगे आप? आज 8-9 साल से ये बर्दाश्त करके आता है। आपसे हमारा अनुरोध है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑफिसर काम कर रहा है, कि हमको माना ना करें। हमारा ये लोकतंत्र अधिकार जो है हमको आप लोग दे। आप लोग चाह रहे थे प्रदर्शन करना, आपके मन में मंशा थी कि हम प्रदर्शन करें करके? देखिए, हमारा मनसा था, हमारा सब कुछ था, हमारा सब ये था, लेकिन हम कहीं कहीं पर जगह पे जो है हम सबको रिस्पेक्ट भी, क्योंकि हम लोग एक साथ में रहते हैं अंडमान निकोबार के अंदर में। अगर किसी का भी उसमें अगर थोड़ा कमी आता है, इसके लिए उसको बनाने के लिए भाई एक बार तो कम से कम अप्रोच वो भी हमसे किया है। हम भी यहाँ पे रहते हैं, सारे ऑफिसर हमारे साथ में, तो इसलिए हम दोबारा हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मुझे माना ना करें। रंगला जी, आपको लगता नहीं लोकतंत्र की बुनियाद यह है कि अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, सराहते हैं, तो विरोध करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? ये भारत ही है जिसमें देखा गया है कि इंदिरा गांधी के वक्त में विरोध का बहुत कट्टर प्रदर्शन किया गया था। तो आज के दौर में अगर आपको सरकार की नीतियों और नीयत से अगर कोई परेशानी है, तो सड़कों पर उतर के, जब सरकार के जो लोग आए थे, होम मिनिस्टर साहब आए थे, क्यों आपने अपना विरोध प्रदर्शन वहां पे नहीं किया? देखिए, एक तो बात है, नेताजी का जो है 126 साल तक जो हमारा जन्मदिन का जो है पालन कर रहा है, पूरा जोश खरोश के साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड में। और इसके तहत मेरा ये भी कहना है कि इसलिए हम नहीं किया कि उसमें जो है परमवीर चक्र जो 21 आइलैंड को जो उसके नाम से नामकरण दिया गया है, उनके परिवार के लोग यहाँ पे आए हैं। उनके परिवार के लोग जब था, तब जब आया है यहाँ पे, तो उसको हम कैसा करेंगे? अगर इसमें हम लोग अगर राजनीति में अगर उसमें अगर विरोध प्रकट करते तो उनका दिल में भी ठेस पहुँचता है। क्योंकि मेरा वो परमवीर चक्र मिलने वाला जो हमारे देश के जो है सेनानी हैं, उनको हम रेस्पेक्ट करना है। इसलिए हमारा ये तो ये बनता है कि हमको ये चीज़ का ऊपर में विरोध नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने सुना है अनीता बोस जी जो नेताजी के बेटी हैं, उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि पापा ने कांग्रेस का अध्यक्ष था, नेताजी ने हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष था, और साथ साथ आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा में वो कभी नहीं थे जिंदगी में। You have said the BJP and the RSS are using Netaji Subhash Chandra Bose's name just to further their own interest. Do you believe so? I've heard that the RSS would like to celebrate Netaji's birthday, and if the RSS is willing to embrace Netaji's values and his ideas, I'm certainly happy. I'm very happy that members of all parties across the spectrum remember Netaji, respect him and love him. But I certainly would not agree that Netaji shared the ideology of what I believe is RSS ideology. आज 125 साल तो आज तो 126 साल है। 125 साल पहले जब उसका पुण्यतिथि था, उस टाइम बीजेपी कहाँ था? अभी ये चीज़ को आप पहले महसूस कीजिए। मैं अंडमानवासी से भी हम कहते हैं 125वां साल जब था नेताजी का, तब क्यों नहीं किया ये? आज 126 साल में जो है क्यों आया है? क्यों? सामने इलेक्शन है।
रंगलाल जी ऐसा तो नहीं सामने इलेक्शन है। नहीं ऐसा तो नहीं है कभी भाजपा उनका विचारधारा के होने से कभी नेताजी इन लोगों का विचारधारा में नहीं थे, ना आरएसएस का था ना बीजेपी का था, दोनों की विचारधारा को नहीं मानते थे। दोनों विचारधारा को नहीं मानते थे। आज क्यों है? इसका कारण एक ही है, सामने इलेक्शन है। रंगलाल जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पटेल है, जो बाकी जितने आगे सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, जो ऐसे नेता है उसको भाजपा कह रही है वो सब तो हमारे हैं, हम उनके हैं, और जो नेहरू परिवार है, वो गांधी परिवार है, वो कांग्रेस का है, उसको आप रख लो, ये जो हिस्सा है वो हमारा है। तो ये लड़ाई तो नहीं चल रही है कि 126वां जो अभी मनाया जा रहा है नेताजी का, वो भी हमारा है। क्यों कांग्रेस परेशान हो रही है इसमें? देखिए इसमें कुछ नहीं है, सीधा तो से यही बात है कि आज अंडमान निकोबार में बंगाली पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारा 60-70% बंगाली पॉपुलेशन है। साथ साथ वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, कलकत्ता में। आज इसको सब मरहम देने के लिए, भुनाने के लिए, क्योंकि दीदी ममता दीदी वहां में स्ट्रांग है, इसलिए उसके ऊपर में जो यहाँ का जो है पूरा वातावरण उसको बनाने का एक तैयार है, एक साजिश है, लेकिन काम नहीं चलेगा। 125 साल तक नेताजी याद नहीं आए, 126वां साल में याद आए तो आप बोल रहे हैं इलेक्शन की वजह से। बंगाली कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये इसको वोट बैंक में तब्दील करने के लिए इनको जो साजिश चल रहा है। आज ये टूर जो सरकारी था, लेकिन इस वक्त माहौल बनाया बीजेपी का। आज कोटला के अंदर में सारा जगह में जो है आप झंडा देखो, जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, कर्मचारी जो है, वो झंडा गाड़ा है, जो लगाया है, सारा जगह में सजावट किया। ये हमारा दुख है, यही हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि ऐसा काम आप लोग ऑफिसर रहते हुए आपका नाक का नीचे इतना बड़ा काम घटना घटा, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको सस्पेंड होना। सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं आप? जरूर, जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारा कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता झंडा नहीं लगाया वहां पे, झंडा से कोई सजाया नहीं है, यहाँ पे सारा गवर्नमेंट सर्वेंट सजाया है, तो उसको ऊपर में कौन उसको ऑर्डर दिया, कौन उससे कराया है, इसका तहकीकात होना चाहिए, कैसा हो गया ये चीज। अच्छा रंगलाल जी एक ही सवाल है, कांग्रेस ने 70 साल जो है भारत में राज किया, बहुत लंबा वक्त कांग्रेस ने बिताया, मोदी सरकार के 8 साल हुए और अमित शाह जी ने जो है बड़ी मंच में नेताजी के 126वें जो जन्म तिथि है उसमें बहुत बड़ा ऐलान किया कि कुछ चीजें हो जाएंगी और कुछ चीजें हो सकती है भविष्य में, तो थोड़ा सब्र कर लेना, थोड़ा इंतजार करने में दिक्कत क्या है? जब 70 साल कांग्रेस को दे दिया, कुछ साल भाजपा को भी दे दे, कर लेंगे वो भी अपना काम। देखिए हम दे देते, हम उसको और भी 10 साल क्या 20 साल भी करो भाई, ठीक है, देश के लिए अगर करता तो अच्छा बात है, लेकिन शुरुआत में जो बताकर उन्होंने बैठा है इस गद्दी में, उसका तो कोई काम नहीं किया। क्या 2 करोड़ नौकरी दिया साल में? बोलिए, पेट्रोल डीजल का रेट कम हुआ? नहीं हुआ। इंटर आइलैंड में एक ब्रिज तो बना है, कांग्रेस ने तो वो भी नहीं किया। सुनिए, ये एक ब्रिज का बहुत बड़ा है, ये भक्ता जी का देन है, ये कांग्रेस का देन है, ये किसी का देन नहीं है, याद रखिएगा ये चीज को। आप लोग छोटा होगा, आप लोग को जानकारी नहीं होगा, लेकिन आप जानकारी लीजिए, ये ब्रिज का जो है फ्रेमवर्क दिखा के जो है भक्ता साहब जो है इसमें इलेक्शन में रखा था, और उसके बाद इम्प्लीमेंट 2 करोड़ सैंक्शन होके जो है इसका सर्वे कराया, शुरुआत तो उन्होंने कराया, फॉरेस्ट क्लियरेंस कराया, ये उनका दिन है, इनका नहीं है। अच्छा रंगलाल जी मेरे को और एक चीज का एक बात मेरे जहन पे आ गई, अंडमान में कई चीजें होनी थी वो नहीं हो पाई, होम मिनिस्टर से आप लोग पर्सनली क्यों नहीं मिले? जैसे आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की, जमीनी स्तर पे कई परेशानियों को आपने रूबरू होकर देखा, जो एजुकेशन के हालात है, जो पावर कट के हालात है, जो कनेक्टिविटी के हालात है, जो आपस में कम्युनिकेशन के हालात है, जितनी दूरियां बनी हुई है, ये बात आपने कांग्रेस की तरफ से एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए क्यों गृह मंत्री के सामने नहीं रखी कि भाई देखिए ये सारी परेशानी है, इसका कुछ तो निजात कीजिए? सर मैं एक बात बताता हूँ, अभी थोड़ा पीछे आपको जाना पड़ेगा। इसके पहले भी अमित शाह जी आया था, वो जो रॉस आइलैंड बिक्री करने के लिए, उसको जो है बड़े कठोर शब्दों से आप बोल रहे हैं बिक्री करने के लिए। हम भी कहते हैं, हम तो कहा पब्लिक मीटिंग मंच में कि ये जो है रेवेन्यू डिक्लेयर करने के समय पे जब आया था, वहाँ पे जो मीटिंग वगैरह किया था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट को लेके वहाँ पे मीटिंग में बैठाया था, सारा लोग जो है, कोई पब्लिक नहीं गया, वो हम सारे गवर्नमेंट सर्वेंट वहाँ पे गए थे, वहाँ पे मीटिंग किए थे। उस समयकालीन जो है हमने चिट्ठी लिखा था, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था, एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखा था कि हमसे मिलने दिया जाए, हम थोड़ा अंडमान के बारे में
चलो आपका भी पार्टी है, हम भी अपोजिशन में है, हमारी थोड़ा दुख दर्द भी सुनो, ये करके लिखा था, लेकिन डायरेक्टली चिट्ठी को डिनाई कर दिया कि हम लोग किसी से मिलेंगे नहीं। अच्छा, इस बार के अमित शाह के दौरे को आप किस तरह देखते हैं? पूरा दौरा खत्म हो गया, नेताजी स्टेडियम को दुल्हन की जैसा सजा दिया गया था, अभी डिसमेंटलिंग का काम चल रहा है, देखिए किस तरह इस दौरे को देखते हैं आप? देखिए, ये तो जुमलाबाज सरकार है, जुमलाबाज एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी के साथ में अभी हम तो क्या समझेंगे, 22 करोड़ पैकेज दे दिया अंडमान में, नाम के उससे आपका 22 करोड़ आ गया है। अब 22 करोड़ से कहां कितना करोड़ पहुंचेगा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अंडमान वासी को एक पैसा का नहीं मिला। कोई भी शख्स नहीं बोल सकता कि मेरा का 1 करोड़ का टेंडर मिला, हमको 50 लाख का मिला, हमको 20 लाख का मिला, हमको 50 लाख। जितना भी सैंक्शन हुआ है वो सब मेनलैंड के भाई लोगों लेके आया है यहाँ पे। पानी तक अंडमान का नहीं मिला, पानी का पैसा भी नहीं मिला, पानी तक जो है बाहर से लेके आए हैं लोग। सारा चीज खाने पीने से जितना भी सामान मटेरियल सब जो देख रहा है वो सब पैकेज का अंतर्गत आया। और इधर में 22-23 करोड़ अंडमान का ही पैसा है, हमारा आम जनता का टैक्स का पैसा है। ये पैसा लेके एक दिन का नाटकबाजी किया, नाटकबाजी करके जुमलाबाजी करके वो चला गया, और कुछ इसमें हुआ नहीं है। क्या मिला अंडमान को? अंडमान को कुछ नहीं मिला है और ना मिलेगा। आपको लग रहा है एक छोटा सा वेकेशन के लिए आके चले गए, कुछ ऐसा है? देखिए, ये छुट्टी होता नहीं है, नहीं तो देश का होम मिनिस्टर वो 3-4 घंटा वहाँ पे बैठता है कार्यक्रम में। तो आपको मालूम कि एक आइलैंड है, यहाँ में आराम से सुकून से हम बैठ सकता है, हम थोड़ा हवा ले सकता है, इसीलिए है ये ताम झाम जितना भी आप देखा होगा वो सारा उसी लिए। क्योंकि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, तो Pollution है, जो है इसीलिए नेचुरल है। हवा थोड़ा अच्छा ऑक्सीजन लेकर जाए। रंगलाल जी, हमें मिली जानकारी के अनुसार स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में नहीं बुलाया गया, टीचर्स को एंगेज कर दिया गया, और कहीं कहीं तो ऐसी थी कि बाथरूम की जो नॉर्मल जो नेचर ऑफ कॉल की जो है सुविधा वो तक नहीं थी। काफी परेशान थे जो वहां पे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इनको अपने मन की इच्छा से बुलाया गया कि जबरदस्ती इनके ऊपर थोप दिया गया कि गृह मंत्री आए, आपको आना ही है। देखिए, ये अंडमान वासी को कम से कम ये समझना चाहिए, अंडमान वासी को ये समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। आज प्रेशराइज करके एडमिनिस्ट्रेशन को जितना भी है गवर्नमेंट सर्वेंट को लिया जाता है वहां पे। आज स्कूल बंद किया जाता है, आज कॉलेज बंद किया जाता है, कॉलेज के बच्चे लोग को जो है फोर्सफुली जो है वहां पे लेके जाना है। 12 बजे 1 बजे से लेकर बच्चे लोग को बैठा के 5-6 बजे 8 बजे तक बैठना, ये कभी कांग्रेस के जमाना में कभी देखा ना सुना ना, कभी ये सब कभी सोचा है कांग्रेस। अच्छा, एक नई चीज भी देखने के लिए मिली है रंगलाल जी, रक्षा मंत्री कुछ दिन पहले आए थे अंडमान में कुछ खास हवा भी नहीं चली, वो आए अपना दौरा किया और चले गए। लेकिन गृह मंत्री के दौरे के साथ पूरा अंडमान भूकंप की हलचल की जैसे हिलने लगा, सड़कें कहां से शुरू हो गई कहां बंद हो गई किसी को खबर नहीं मिला, कतारों में लोग खड़े रह गए, ट्रैफिक जाम हो गया। गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय में इतना बड़ा फर्क क्या आ गया जो आज के दौर में 21वीं सदी में कि लोग देख रहे हैं कि एक इंसान जो अमित शाह है उसके आने से अंडमान पूरा भूचाल के जैसा हिलना शुरू हो गया है। देखिए, ये पापा 1 पापा 2 ऐसा रहता है ना, पापा 3, तो ये पापा नंबर 2 है, इसलिए पापा नंबर 2 को जो है इसी तरह रिस्पेक्ट दिया है। अब वो पापा नंबर कितना है हमारा रक्षा मंत्री जी वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सारा चीज जो है बीजेपी वाले से पूछने से ही अच्छा होता है। ये तो लड़ाई आपस में खींचाजनी हो जाएगी, वहां से पप्पू कहेंगे आप यहाँ से पापा कहेंगे, ये रस्साकसी तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा ये था, जब जनता में इतना आक्रोश है भाजपा को लेकर, जनता इतनी परेशान है भाजपा को लेकर, तो वोट का हक जो वोट का हिस्सा है भाजपा को ही क्यों मिलता है? क्या कांग्रेस उस आक्रोश को जनता के बीच में पहुंचा नहीं पा रही है? जो असल मुद्दा है 340 का सिलेंडर 1200 हो गया, तो कांग्रेस ये बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? क्यों सिर्फ कांग्रेस मंच में खड़े होकर बोल रही है कि भाजपा गलत कर रही है? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर समय पर जब देश के अंदर में इसी तरह अनर्थ काम होगा, जो ऐसा परिस्थिति होगा, उसमें हम जागरूक करने के लिए हर जगह में मीटिंग प्रदर्शन सब कुछ करता है। अब रहा बात है देश का जनता है, अगर उसका भी एक सोच होना है कि भाई ये जो सही दिखता नहीं दिखता, ये सही का तो विचार करना चाहिए। आज 340 रुपये से सिलेंडर से 5 साल के अंदर में आज 1200 पहुंच गया है, तो इसको किसको सोचना है? जनता देता है, जनता को भी सोच होना चाहिए। आज ये 10,000 वैकेंट पोस्ट अंडमान निकोबार के अंदर में पड़ा है, अंडमान वासी को सोचना चाहिए कि 8 साल में एक भी पोस्ट
जो है फिलअप नहीं हो रहा है। आज कांग्रेस रास्ता में चिल्ला रहा है कि भाई प्रेशराइज कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, मोदी सरकार को झुकने के लिए कि भाई किसी हालत से भी आप 10,000 वैकेंट पोस्ट खाली करना हो, आपको फिलअप करना होगा। अच्छा, दो बर्निंग इशू थी, ये आपकी अध्यक्ष के तौर पे मैं पूछूंगा, आपकी जानकारी में है कि जो दूसरे पार्टी के अध्यक्ष है या तो कार्यकर्ता है तो नेतागण है, इस विषय में होम मिनिस्टर साहब से, गृह मंत्री जी से बात हुई कि नहीं? जॉब रिजर्वेशन 100% अंडमान में असेंबली होना है, क्या आपके पास कोई जानकारी कि ऐसा कोई भी विषय गृह मंत्री के साथ किसी चर्चे में आया है? देखिए, मेरा जब तक मुझे मालूम है, क्योंकि ये अभी जो गृह मंत्री साहब आया है ये केवल भाजपा का ही गृह मंत्री है। अच्छा, आप उनको भारत सरकार का नहीं मान? सरकार का नहीं, उसका फीलिंग है, वो उनका फीलिंग है। ये भाजपा का ही गृह मंत्री है, ये दूसरे पार्टी का गृह मंत्री है, बाकी जनता का ये गृह मंत्री नहीं है। जो अंधभक्त है उनका ही गृह मंत्री है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है रंगलाल जी, 140 करोड़ की पूरी आबादी में सिर्फ कांग्रेस को ही भाजपा से परेशानी है, बाकी जनता उनके साथ में खुश है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जाइए, जब तक देखिए समाज के अंदर में अभी जो आग जला के रखा है इन लोगों ने, आपको आने वाला समय में इसको आप देखने मिलेगा। कांग्रेस आगे क्या करने वाली है ये बता दीजिएगा। आक्रोश नजर आ गया, गृह मंत्री के पूरे दौरे को आपने पप्पा 1 पप्पा 2 बोल के आपने संबोधित कर दिया। अब कांग्रेस क्या करने वाली है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपवासियों के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली है? देखिए, हमारा 100% रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन ये एडमिनिस्ट्रेशन को या बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन को, बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा। कदम कौन सा उठाएंगे रंगलाल जी? ये तो बातें तो बहुत बार हो चुकी है, कदम कौन सा उठाएंगे? 10,000 वैकेंट पोस्ट ये फिलअप करना होगा। ये मांग तो कब से चल, इसके लिए कदम कौन सा है आपका? चलेंगे अभी तो आप फिलहाल तो देखिए, हमारा भारत जोड़ो अभी यात्रा चला है, जिसमें जो प्रॉब्लम हमारा सामने आया है उसका संदर्भ जो है आने वाला टाइम में आपको दिखाई देगा रास्ता में। जो भी हमारा मांग कुछ दिनों के अंदर में, अभी तो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम 26 से जो है 26 तारीख से शुरुआत होगा और करीबन 1-2 महीना तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें पूरे अंडमान निकोबार को कंप्लीट करने वाले, कवर करने वाले आप लोग? कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे आम जनता का जो मुद्दा है, ये मुद्दा को लेकर जो है हम लोग पूरा बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेंगे। रंगलाल जी, सिर्फ आखिरी सवाल, जो हमारे दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके पास में ये अभी वीडियो पहुंचने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? अंत में मेरा यही कहना है कि आप जो भी आज के समय पे आप जुमला देख रहे हैं, ये वास्तव में जो है ये कुछ भी सही नहीं है। जो गलत अंडमान के अंदर में चल रहा है, आप इसको परख के देखिए कि सही कांग्रेस उजागर करता है नहीं करता है। आप केवल कांग्रेस का बात आप मत सुनिए, ऐसा सुनिए मत, लेकिन आप परख के देखिए कि कांग्रेस सही बोलता नहीं बोलता। बहुत बहुत धन्यवाद रंगलाल जी।